SRO 350 SRO 350 में बैलेंस शीट मैंडेटरी की गई है। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली नॉन मैन्युफैक्चरिंग नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। अब उन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज नहीं है बैलेंस शीट बनाने की, तो वो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस शीट है क्या। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट ये बताती है कि आपका सरमाया कितना है, आपने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है और लोगों का पैसा आपके काम में कितना लगा हुआ है, उधार कितने हैं, कर्जे कितने हैं, बैंक का पैसा कितना है और वो पैसा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यानी उससे आपने एसेट्स कौन से बनाए हैं, आपके लेने वाले पैसे कितने हैं जिसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और आपने कैश और बैंक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। इसके अलावा स्टॉक स्टॉक भी आपका इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है। अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे पहले तो देखेंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो आपने लास्ट ईयर फाइल की है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये आ गया है कि आपने 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल सेल्स को मॉनिटर करना है। अगर आपकी सेल्स आपकी कैपिटल से 5 टाइम से एक्सीड कर गई, देन यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने सबसे पहले अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को देखना है। वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपके पास पैसा मौजूद है उसको आप कैपिटल की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड इंडक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले साल 30 जून 2023 को जो कैपिटल शो किया, उसके बाद जो कैश आपके पास अवेलेबल है उस कैश को आप कैपिटल में इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस शीट को दोबारा बनाते हैं, मतलब आप 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना लें, 31 मार्च की बैलेंस शीट बना लें, तो आप कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपने ये देखना है कि आपका रिसीवेबल और पेएबल कितना है। इसको अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न से मैच कीजिएगा। यानी जो आपने सेल्स टैक्स रिटर्न में की है उसका पैसा आपने रिसीव करना है, वो आपके अकाउंट रिसीवेबल होंगे। और जो आपने परचेज सेल्स टैक्स रिटर्न में शो की है उस परचेज के पैसे आपने देने होंगे। उसके अलावा थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लोन हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, इसको मॉनिटर कीजिए। ये टोटल एक्यूमुलेट होके आपका वर्किंग कैपिटल बनता है। बेसिकली आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि अभी ये कंडीशन कैपिटल की है जिसपे हम लोगों ने, मोस्टली बार एसोसिएशन ने, टैक्स बार एसोसिएशन ने एफपीआर को लिखा है कि आप इसको क्लियर करें कि ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही हो सकता है जिसकी बुनियाद पे आप अपनी सेल्स को जज कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ कैपिटल जो है वो तो बहुत कम अमाउंट होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें उधार चल रहा होता है, बैंक की लिमिट मौजूद है, लोन मौजूद है, तो आपके पास जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ आपका अपना कैपिटल नहीं है। तो सेल्स को अगर आप कैपिटल से लिमिट करेंगे तो ये कुछ मुश्किल हो जाए। SRO 350 में एन मुमकिन है कुछ मजीद चेंजिंग आए। पहले एक चेंजिंग आई है, वो उन्होंने टाइम लिमिट को रिलैक्स किया है। दूसरा, उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिफाइन किया है। ये 2 चेंजिंग आ चुकी हैं SRO में। मजीद अब इसमें कैपिटल के हवाले से उम्मीद है कि ये चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप कैपिटल को किस तरह से मैच कर सकते हैं जब आपके लोन्स और फाइनेंसिंग और बैंक फाइनेंसिंग को कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए, लोन, फाइनेंसिंग या उधार या पेएबल, ये तीनों एक्यूमुलेट होते हैं आपके बिजनेस की कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में। तो ये जब तक शामिल नहीं होंगे और इसमें से फिर आप अपने फिक्स्ड एसेट निकाल देंगे तो वो आपका एक वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली मस्ट बी द की टू जज द सेल्स रादर देन ओनली कैपिटल। तो ये उम्मीद है कि एक चेंज आ जाएगी। लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है वो, जैसा कि मैंने अभी बताई, मैं रिपीट कर देता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट में देखिए आपके पास कितना सरमाया है, वाइट मनी कितनी मौजूद है, उसमें आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं लास्ट ईयर की निस्बत। इसी तरह से दूसरी तरफ आप देखिए कि आपके रिसीवेबल और पेएबल्स क्या स्टैंड कर रहे हैं, एसेट्स कहाँ पे खड़े हैं, स्टॉक आपने कितना डिक्लेयर किया है। स्टॉक आप हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न में डालते हैं ऑलरेडी, उसको मॉनिटर कीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करके मैच, फिर उसके बाद बैलेंस शीट तैयार कीजिए और वो बैलेंस शीट आप सबमिट कीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेल्स टैक्स में बैलेंस शीट देना सिर्फ मैंडेटरी किया गया है यहाँ पर आके। वैसे आप इनकम टैक्स में ऑलरेडी अपनी बैलेंस शीट्स दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पहले फाइल नहीं कर रहे थे जिनको अब फाइल करना पड़ेगी। तो आप कोशिश करिए कि सेल्स टैक्स में जो बैलेंस शीट दे रहे हैं वो इस तरह से बनाइए कि कल को ये आपके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में भी काम आए, ताकि आप दोनों जगह पे एक ही डाटा प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया।